Exercise 2.4 word problem class 8 question number 7 हसन बाय टू टाइप ऑफ क्लोथ मटेरियल। हसन है मार्केट गया, बोला आज शर्ट पैंट बनवाते हैं नई, तो उसने बोला क्लोथ ले लेते हैं। तो शर्ट कॉस्ट ₹50 पर मीटर, दुकानदार ने बोला ₹50 पर मीटर, उसने बोला ओके दे दीजिए। एंड ट्राउज़र कॉस्ट ₹90 पर मीटर, ट्राउज़र का ₹90 पर मीटर था, उसने वो भी ले लिया। फॉर एवरी 2 मीटर ऑफ ट्राउज़र मटेरियल ही बाइज 3 मीटर ऑफ शर्ट। जब वो अगर 2 मीटर ट्राउज़र के लिए कपड़ा लेता है, पैंट के लिए कपड़ा लेता है, तो 3 मीटर किसके लिए लेगा? शर्ट के लिए लेगा। ही सेल द मटेरियल एट 12%, लेकिन घर आया उसका माइंड चला, उसने बोला इसको बेच देते हैं। चलिए उसने क्या किया, ही सेल द मटेरियल एट 12% एंड 10% प्रॉफिट। उसने ट्राउज़र और उसका जो कपड़ा था रेस्पेक्टिवली, देखिए रेस्पेक्टिव मतलब क्रमश है। देखिए यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, पहले ट्राउज़र दिया है 2 मीटर ऑफ ट्राउज़र मटेरियल ही बाय 3 मीटर ऑफ शर्ट। तो ट्राउज़र को तो 12% प्रॉफिट से बेचा और शर्ट को 10% प्रॉफिट से बेचा। हिज टोटल सेल, उसका जो टोटल सेल हुआ ना प्रॉफिट, वो 36 था। मतलब उसने या बहुत ज़्यादा कपड़ा लिया था तो इसलिए उसने इतना पैसा बना लिया इससे बेच के। हाउ मच ट्राउज़र मटेरियल डिड ही बाय, तो बोले बताइए पैंट के लिए कितना कपड़ा ख़रीदा। आपको पता नहीं है देखिए उसने कितना कपड़ा ख़रीदा है ना, तो आपको उसको क्या मानना पड़ेगा यहाँ इस अकॉर्डिंग। देखिए अगर वो 2 मीटर ट्राउज़र लेता है तो 3 मीटर क्या लेता है? शर्ट लेता है। तो आपने मान लीजिए है ना कि उसने ट्राउज़र 2x मीटर लिया। x की वैल्यू जैसे इंटू करोगे तो आपके पास टोटल ट्राउज़र का कपड़ा आ जाएगा, ठीक है। और शर्ट का कितना लेता है? 3x मीटर लेता है, ठीक है। वो कॉमन फैक्टर, कॉमन रेशियो को जैसे इसको भी इंटू करोगे तो आपके पास टोटल शर्ट का कपड़ा आ जाएगा। क्योंकि ये बोल रहा है ना, यहाँ पे आप पहले इसको x और y नहीं मान सकते। क्यों? क्योंकि इसने यहाँ पे ये आपके लिए लाइन डाल दी है, फॉर एवरी 2 मीटर ऑफ ट्राउज़र मटेरियल ही बाय 3 मीटर ऑफ शर्ट। तो आपको ट्राउज़र के लिए 2x और शर्ट के लिए 3x मानना पड़ेगा, ठीक है। तो अब ये बोल रहा है ये ट्राउज़र को क्या कॉस्टिंग पड़ रही थी? ₹90 पर मीटर, और शर्ट की कितनी है? ₹50 पर मीटर, है ना। तो ये कह रहा है कि ये इसने क्या किया, ये जो ₹90 पर मीटर था ना, इसमें क्या किया? 12% प्रॉफिट से बेच दिया। तो ये आपने प्रॉफिट लॉस वाले जो फार्मूला होते हैं उनसे सॉल्व किया है इनको। तो देखिए ₹90 का तो उसको खुद को पड़ा था। ये सीपी में क्या ऐड कर रहे हैं बेटा? प्रॉफिट ऐड कर रहे हैं। तो टोटल सेलिंग प्राइस निकलेगी। SP इज इक्वल्स टू क्या होता है? सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस, CP यानी कॉस्ट प्राइस, प्लस ये प्रॉफिट। प्रॉफिट किस पे निकलता है? CP पे निकलता है, ठीक है, कॉस्ट प्राइस पे निकलता है। तो उसने 12% ऑफ 90 निकाल के इसमें ऐड किया, तो आपके पास क्या आ गया बच्चों? सेलिंग प्राइस आ गया। फिर ऐसे ही इसने शर्ट के लिए निकाला 50 CP प्लस CP पे इसने वो निकाल लिया 10% CP का, और उसमें ऐड कर दिया CP में, तो आपके पास टोटल सेलिंग प्राइस आ गया। ओके, तो ये आपके इसके पर मीटर की सेलिंग प्राइस आई है, एक मीटर की, क्योंकि एक मीटर की कॉस्ट प्राइस है, पूरे कपड़ों की नहीं है। पूरा कपड़ा है तो हमें पता ही नहीं उसने कितना ख़रीदा। टोटल अमाउंट ऑफ सेलिंग, अब हमको टोटल अमाउंट ऑफ सेलिंग प्राइस दी हुई है, उसकी टोटल जो उसने कमाई करी थी वो इतनी है, ठीक है। तो अब देखिए ये आपने निकाला था 1 मीटर की आपकी सेलिंग प्राइस इनटू ये टोटल कपड़ा, ओके, ये इनटू ट्राउज़र का 2x मीटर ले रहा है ना टोटल, हमने मान लिया कि इतना लिया, प्लस 55 दिस सेलिंग प्राइस इनटू टोटल कपड़ा जितना भी इसने लिया था, इनको इंटू करके और इनको इंटू करके जब आप ऐड करोगे तो आपके पास ओवरऑल इन दोनों को बेच के जो उसने प्रॉफिट कमाया, सेलिंग जो उसने अमाउंट कमाया, वो आ जाएगा आपके पास, ठीक है। इन्हें सॉल्व करेंगे तो 100.80 का डबल, देखिए कैसे इंटू किया, 2 0 ज़ा 0, 8 2 ज़ा 16, 1 कैरी, 2 0 ज़ा 0 और 1 1, जो कैरी वाला 1 था ना सिर्फ वही आएगा, क्योंकि 2 0 ज़ा 0 होता है, कैरी वाला 1 आपने नोट कर दिया। 2 0 ज़ा 0, 2 1 ज़ा 2, और पॉइंट दो डिजिट के बाद, पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो आंसर में भी 2 डिजिट आएंगी। 55 3 ज़ा 5, 3 ज़ा 15, 1 कैरी, 5 3 ज़ा 15 और 1 कैरी वाला ऐड किया तो 16, 165, ठीक है। अब इन दोनों को आप ऐड करेंगे, होल नंबर है, ये भी होल नंबर है, और इसके बाद डेसिमल है, इसमें कोई डेसिमल नहीं है, तो 0.00, तो ये तो एज इट इज़ रिपीट हो जाएगा, ठीक है। और 201 में 165 ऐड किया तो 366.0
60x इक्वल्स टू 36,600 है ना 660 रुपीज़। एक्स की वैल्यू निकालनी है तो 366.60 जो इंटू कर रहा है उन्हें डिवाइड कराएंगे आप, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी। यहाँ देखिए डिवाइड में आपके डेसिमल है, मैंने पॉइंट हटाया, डेसिमल के बाद 2 डिजिट है तो डिनोमिनेटर में 100 आ गया, क्योंकि 1 पॉइंट का मतलब होता है 1/10 पार्ट, और यहाँ 100 पार्ट तक आपका रिपीट हो रहा है इसलिए अपॉन में 100 आया। रेसिप्रोकल करेंगे तो ये इससे इंटू होगा और ये दोनों 1 टाइम्स कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि सेम नंबर है, सेम नंबर को 1 टाइम तो देखो 1 इंटू 100 कितना आ जाएगा 100। तो एक्स की वैल्यू आई है बच्चों 100। हमें ट्राउज़र का कपड़ा निकालना है तो 2 इंटू 100 200 मीटर। तो उसने कितनी ट्राउज़र का कपड़ा ख़रीदा, 200 मीटर कपड़ा ख़रीद के लाया था, मतलब शॉपकीपर था एक तरह से, ठीक है, खुद के लिए नहीं ख़रीद रहा था। ओके, तो किस लिए ख़रीद रहा था, ये दुकान पे बेचने के लिए लेके आया था। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। हाफ ऑफ द हर्ड ऑफ द डियर आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। एक डियर का कुछ झुंड है, उनमें से आधी तो क्या कर रही हैं, चारा चढ़ने चले गई। 3/4 ऑफ द रिमेनिंग, जो बची हैं उनमें से 3/4 क्या कर रही, खेल रही हैं, और है ना द रेस्ट 9 आर ड्रिंकिंग, और जो फिर भी 9 जो बच जाएगी वो पानी पी रही है। तो आपको नंबर ऑफ डियर निकालना, तो नंबर ऑफ डियर आपको पता ही नहीं हर्ड में कितनी थी, तो आप क्या मानेंगे उसे, एक वेरिएबल एक्स। ABCD जो भी आपको सिंबल देना आप दे सकते हैं, मैंने एक्स दिया है। अब ये बोल रहा है डियर ग्रेजिंग, इनमें से ये आधी डियर चढ़ रही थी, टोटल में से आधी, तो एक्स का हाफ क्या होगा, x/2, आधी ये चारा चढ़ रही है। रिमेनिंग कितनी बची बच्चों, एक्स में से x/2 हटाया, 1 में से हाफ हटाया तो हाफ बचेगा, तो x/2 बच गया। अब ये x/4 का 3/4 जो बची, इसने बोला ना 3/4 ऑफ द रिमेनिंग मतलब हाफ जो बची हमारी वाली, ये रिमेनिंग बची x/2 का 3/4 निकालोगे तो 3x/8। ये जो 3x/8 है वो खेल रही हैं। अभी भी क्या हो रहा है बेटा, रिमेनिंग बच रहा है कुछ। जब आप जो x/2 चारा चढ़ने गई थी और जो 3x/8 था जो खेल रही थी, इनके अलावा भी 9 डियर अभी भी बाकी है जो पानी पीने गई हैं। तो x में से आप इन दोनों का सम हटाएंगे तो आपके पास जो पानी पीने गई थी वो डियर्स आ जाएंगी। x माइनस इन दोनों का सम इक्वल्स टू 9, ये रिमेनिंग ओके जो पानी पीने गई है। इन्हें सॉल्व करेंगे ब्रैकेट में, 2 और 8 का एलसीएम 8, 2 की टेबल में 8 4 टाइम्स आता है तो इसके न्यूमरेटर को 4 से इंटू किया, 8 की टेबल में 8 1 टाइम्स आता है तो इसके न्यूमरेटर को 1 से इंटू किया, तो 3 1 जा 3। ओके, 4 + 3 7x अपॉन 8, तो x माइनस 7x अपॉन 8, फिर एलसीएम लेंगे x अपॉन 1 और माइनस 7x अपॉन 8। 1 और 8 का एलसीएम, राइट साइड में तो देखिए 9 ही चल रहा है, 1 और 8 का एलसीएम 8। ओके, 1 और 8 का एलसीएम 8, 1 की टेबल में 8 टाइम्स आता है तो उसके न्यूमरेटर को 8 से इंटू कर दिया, 8 की टेबल में 8 1 टाइम्स आता है तो उसके न्यूमरेटर को 1 से इंटू किया, तो ये तो एज इट इज़ आ गया। राइट साइड में 9 चल ही रहा है, तो यहाँ देखिए 8x माइनस 7x कितना बचा, 1x अपॉन 8, जो अपॉन 8 था उसको मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, डायरेक्ट स्टेप कर दिया, वैसे आपके ये बचा x अपॉन 8 इक्वल्स टू 9। अब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो मेरे पास ये वाला स्टेप आ जाएगा, 9 8 से 72। तो जो टोटल डियर x कौन है, टोटल डियर जो हमने माने थे, तो इसकी हर्ड में कितने डियर थे, 72 डियर्स थे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9, ग्रैंड फादर इज़ 10 टाइम्स ओल्डर देन ग्रैंड डॉटर। ग्रैंड डॉटर के 10 टाइम्स हैं, ही इज़ 54 ईयर ओल्डर देन हर, उससे 54 साल बड़े हैं। फाइंड देयर प्रेजेंट एज, उनकी प्रेजेंट एज मानो। तो आपको किसका कंपैरिजन दिया, जो ग्रैंड फादर हैं वो ग्रैंड डॉटर के मतलब पोती के 10 गुना हैं, तो पोती की एज मानना पड़ेगी ग्रैंड डॉटर की, तो ग्रैंड डॉटर की हमने एज मान ली x ईयर है, तो ग्रैंड फादर कितने हो गए इस पोती के एज के, x के 10 टाइम्स, तो ग्रैंड फादर की एज कितनी हो गई 10 इंटू एक्स ईयर्स। ठीक है, नाउ ये बोल रहा है कि ग्रैंड फादर जो हैं वो 54 ईयर ओल्डर हैं किससे, ग्रैंड डॉटर से, मतलब इन दोनों का जो डिफरेंस है ना 10x माइनस एक्स वो 54 है बच्चों। ठीक है, देखिए ओल्डर ग्रेटर, मैंने आपको एक क्वेश्चन आया था उसमें हमने बताया था भाई ओल्डर ग्रेटर ये सारी जो चीज़ें होती है इसका मतलब डिफरेंस, जो ग्रैंड फादर हैं 10x वो ग्रैंड डॉटर यानी उससे कितने ज़्यादा हैं 54, तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 54 ईयर है। तो 9x इक्वल्स टू 54, एक्स की वैल्यू निकालनी, 9 को ट्रांसपोज करो पक्षांतरण करो, एक्स की वैल्यू होगी 6 ईयर, तो ग्रैंड डॉटर हो गई 6 ईयर की, और प्रेजेंट ही पूछिए आपसे तो प्रेजेंट मानी थी हमने। अब दादाजी की एज निकालनी, ग्रैंड फादर की निकालनी है, तो 10 इंटू एक्स 60 ईयर, देखिए है ना 54 साल बड़े, इस तरह से आप आंसर चेक कर सकते हैं।
इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। अमन्स एज इज़ 3 टाइम इज सन एज। उसके बेटे की एज के 3 गुना है अमन की एज। 10 ईयर अगो, 10 साल पहले की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनकी प्रेजेंट एज निकालनी है हमें इस क्वेश्चन में। तो पहले इनकी प्रेजेंट एज मान लेते हैं। तो हमने मान लिया बेटा, क्योंकि बेटे का कंपैरिजन में अमन की एज दी है, अमन के कंपैरिजन में नहीं। तो बेटे की एज मानना पड़ेगी। बेटे की एज मान ली x ईयर, तो अमन की एज कितनी हो जाएगी 3 टाइम्स ऑफ सन, बेटे की एज की। अब ये बोल रहे हैं 10 साल पहले ही वॉज 5 टाइम इज सन एज। भाई जो 10 साल पहले, मान लो आज बेटा 20 साल का है, तो 10 साल पहले कैसे निकालोगे आप? मैंने आपसे पूछा आप अभी 20 ईयर्स के हैं बच्चों, तो 10 ईयर पहले कैसे, आप कितने साल के थे? तो आपने बोला सर 10। मैंने कैसे फाइंड किया आपने? तो आपने बोला सर 20 में से 10 सब्ट्रैक्ट कर दिया। मैंने वेरी गुड। तो 10 साल पहले जो बच्चा होगा वो क्या कितने साल का था? अभी x साल का है, तो 10 साल पहले कितने का हो जाएगा? x माइनस 10। बोलेगा मेरे एज में से, अभी प्रेजेंट एज में से 10 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, आपको मेरी 10 साल पहले की एज पता लग जाएगी, है ना। तो ये बोला 10 साल पहले जो अमन था वो 5 गुना था अपने बच्चे के। तो अभी अमन कितने साल का है बच्चों? 3x। तो 10 साल पहले कितने का होगा? 3x माइनस 10। तो जो 3x माइनस 10 यानी अमल 10 साल पहले जो अमन की एज थी वो अपने बच्चे के 5 गुना थी। ठीक है, मान लो बच्चा 10 साल पहले 10 साल का था, तो अमन कितने साल का था? 50 साल का था। ठीक है, यानी 3x माइनस 10। तो जो 3x माइनस 10 है वो 5 टाइम ऑफ x माइनस 10 है। यहाँ सॉल्व करेंगे, ये तो एज इट इज़ रहेगा, इसे इंटू करेंगे 5x माइनस 5 माइनस इंटू प्लस माइनस 5 10 जा 50। ठीक है, ट्रांसपोज करेंगे x वाली टर्म को x वाली, नंबर को नंबर की साइड। ये नेगेटिव है, इधर जाके पॉजिटिव हो जाएगी। ये पॉजिटिव है, राइट साइड जाके नेगेटिव हो जाएगी। 5 माइनस 3 2x, 50 माइनस ये 4x। 2 को ट्रांसपोज करेंगे, इनटू कर रहे हैं, डिवाइड करेगा। x की वैल्यू आ गई बच्चों कितनी? 20 ईयर्स। तो ये किसकी एज आई है? x किसकी मानी थी? सन की, बेटे की। तो बेटा कितने साल का है? और ये प्रेजेंट एज है बच्चों, तो प्रेजेंट एज बच्चे की 20 ईयर्स है। तो अमन की कितनी है? अमन प्रेजेंट में बेटे के 3 गुना है। अगर बच्चा 20 ईयर का है तो अमन कितना हो जाएगा? 23 जा 60 ईयर का हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।